ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस मुताल्लिक जल्द ही अपना रद्द-ए-अमल देगी। और साथ ही साथ हमें प्रोफेसर नईम ज़फ़र ने ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। एक बड़ी पेशरफ्त आज एक बार फिर हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद अमरीकी सदर ने भी ऐलान कर दिया है कि दोनों ममालिक के दरमियान, फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहदा हो गया है। उन्होंने सबको मुबारकबाद दी है। इस बड़ी पेशरफ्त को आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, ये एज एक्सपेक्टेड थी और इसके बारे में हम बात हुई है कई दफ़ा कि ये एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये फ्रेमवर्क है, वी आर एक्साइटेड, लेकिन हार्ड बात तो अगले 60 डेज में होगी ना, कि जब डिटेल उसकी डिस्कस की जाएंगी। अब ट्रम्प साहब को ये था कि उनकी आज सालगिरह है, वो चाहते थे आज कोई अनाउंसमेंट कर दें ताकि वो उनके ईगो पे बड़ा होता है ये कि आज मेरी सालगिरह थी, मैंने तोहफा दिया है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, मुल्क दुनिया के लिए भी अच्छा है। लेकिन बेसिकली आप देखें, दूर से इसको देखें तो ईरान जीता है। ईरान किसने जीता है? ईरान को चाहिए था कि वो सर्वाइव कर जाए और अपना कुछ लूसन हो जाए उसकी सैंक्शंस, और उसके जो अनफ्रीज एसेट हो जाएं। पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खुलेगी वही खुली हुई थी, वो कई सालों से खुली हुई थी। तो ईरान भी एक तरह से जीत गया, सर्वाइव कर गया, जीत गया। ट्रम्प साहब को अपना तोहफा मिल गया अपनी सालगिरह का, और सारी दुनिया अगर आप एक सांस ले लेगी एहतियात से कि कुछ ना कुछ अपने नेक्स्ट सेकंड स्टेज पे आ गए हैं। सेकंड स्टेज में अब जरा मुज़ाकरात होंगे, वो जरा मुश्किल होंगे, लेकिन इट हैड टू हैपन। स्टेज 1 होनी थी, तभी स्टेज 2 शुरू हो जाएगी। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड कि स्टेज 1 साइन हो गई है, खुदा का शुक्र। प्रोफेसर साहब, ये बड़ी अहम बात आपने की। चूंकि ये MOU की सूरत हाल है और फ्रेमवर्क की बात हो रही है, जिस तरह आपने भी बताया, लेकिन सदर ट्रंप इसको मुआहदे की तरह ही पेश करने की कोशिश कर रहे हैं आज के अपने बयान में, और जिस तरह पहले भी वो करते रहे हैं। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये आप जो इग्नोर करेंगे बेसिकली, क्योंकि आपको पता है ट्रम्प साहब की ईगो बड़ी होती है। तो वो जो भी छोटी मोटी उनको मिलती है कोई कंसोलेशन, उसको बड़ा एग्जैजरेट करके वो अपने आप को खुशी से मना रहे हैं। बट ठीक है, हम मनाने देते हैं, होते हैं, आपके खानदान में भी लोग होते हैं जो बड़ा कुछ होते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो आप क्या करते हैं? आप उनको इग्नोर करते हैं। तो जब ट्रम्प साहब जाहिर है इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन ये खत्म हुआ है ताकि लोग वो जहाज फंसे हुए थे वहाँ कई 2-3 महीनों से, वो निकल जाएं। दुनिया में जो फर्टिलाइजर्स और ऑयल फंसा हुआ था वो निकलना शुरू हो जाए, लोगों का काम बेहतर होगा, पाकिस्तान में भी कमी आए तेल की, पैसों की। लेकिन आते आते भी कुछ महीने लगेंगे। फर्स्ट स्टेप तो वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, वो पता वो करते ही हैं, अब क्या करें आप। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है कि पहला स्टेप हमारा सक्सेसफुली नेगोशिएट हो गया है। तो पाकिस्तान ने बहुत इसमें ज्यादा उसका मदद की है और पाकिस्तान को एक्नॉलेज भी किया गया है, माशाल्लाह। सही। प्रोफेसर साहब, साथ ही अगर हम ईरान के रद्द-ए-अमल को देखें अभी तक जो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने अमेरिका को अमन मुआहदे को कबूल करने पर मजबूर किया है, पहला पॉइंट ये। दूसरी बात, ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उनका भी ताज़ा तरीन बयान भी सामने आया है, हमारे नाज़रीन के लिए भी ये अपडेट है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जब ये MOU साइन हो जाएगा तो उसके मंदरजात को उसके बाद अवाम के सामने लाया जाएगा। हाँ, सही बात है, क्योंकि इसमें जो मुश्किल बातें तो अभी जेल में होंगी ना, कि पैसे कितने रिलीज होंगे, कितने दिनों में रिलीज होंगे, कितने ज्यादा रिलीज होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या रिस्ट्रिक्शन लगेंगी, न्यूक्लियर का फ्यूल को कैसे मनाया जाएगा, क्या निकालेंगे या इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो देर वो तो 1-2 दर्जन छोटी छोटी चीजों में भी कभी मुज़ाकरात होंगे। तो मुश्किल बात तो आ गई होती ना। पहले तो मेन फ्रेमवर्क में एग्री करना इज वेरी नेसेसरी, very good, लेकिन it's just the beginning. We are 20% into this negotiation, 80% का काम भी रह गया है।